जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग दिल्ली से रेनू आंटी जी का है। उन्होंने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। आइए संगत जी, सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर समय शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज अपना सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर कर सुनाते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जी का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से स्टार्ट कीजिए, कब से आपकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई। तो संगत जी, मैं 2024 इसी साल 10 मार्च को बड़े मंदिर गई थी। तब से ही मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। गुरु जी तो हमारा हाथ बहुत पहले से ही पकड़ लेते हैं, बस हमें बाद में पता चलता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड गुड़गांव में जॉब करते हैं। वो कई साल से जॉब कर रहे थे, तकरीबन मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, 11-12 साल हो गए होंगे उनको गुड़गांव में जॉब करते करते। वो एक ही जगह पे काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो उन्हें लगा कि अब चेंज करते हैं। वो जापानीज़ लैंग्वेज भी सीख रहे थे, तो उसी के बेस पे उन्होंने जापानी कंपनी में इंटरव्यू दिया। वो भी गुड़गांव में ही है और अंदर जाके है, थोड़ा और आगे है। जिस कंपनी में वो करते थे उस कंपनी से काफ़ी आगे है वो कंपनी, तो और दूर था। वहाँ पर वो इंटरव्यू दे के आए, सिलेक्ट हो गए। तो उन्होंने बोल दिया था कि जापानीज़ मुझे अभी इतनी अच्छे से आती नहीं है, मतलब फ्लुएंट नहीं आती। बाकी टेक्नोलॉजी का जो है, टेक्निकली उन है, वो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो मुझे वो ज़्यादा आता है, मैं उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। अभी लैंग्वेज मेरी, और मेरी ये फर्स्ट टाइम है जो मैं जापानी कंपनी में काम करूँगा। उन्हें सब बता दिया था जापानी भाषा में। एक जापानीज़ ने ही अंकल जी ने, एक जापानीज़ अंकल जी ने ही उनका, जापानी अंकल जी ने ही उनका इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, सैलरी भी सही थी, तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया। पर जो उनका सीनियर सर था ना, तो वो इंडियन है। जापानीज़ भी सर है उनका और एक इंडियन सर भी है। जापानीज़ सर को कोई दिक्कत नहीं थी उनसे, वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे, पढ़ते भी हैं वो अभी भी। तो इम्प्रूवमेंट थी उनमें, उस सबको उनको उनके अंदर इम्प्रूवमेंट दिखती थी। पर उनके जो इंडियन सर थे, वो दिक्कत करता था कि सब कहते थे कि ये जो सर है ना इंडियन, ये यहाँ किसी को 6 महीने से ज़्यादा टिकने नहीं देता। ये उनका फीडबैक इतना ख़राब देता है कि कंपनी उन्हें निकाल देती है। तो अब मेरे अंकल जी टेंशन में थे कि अब मैंने इतनी पुरानी कंपनी छोड़ दी है, या तो ये मुझे पहले बोलते तो मैं कम से कम छोड़ता तो नहीं। मेरे बच्चे हैं 2 छोटे पढ़ने वाले, घर का सब कैसा होगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। मैं भी टेंशन में थी। मैं गुरुजी से रोज़ प्रार्थना करती थी, गुरुजी मदद कीजिए। फिर उन्होंने एक बार उनके सर ने फीडबैक ख़राब दिया। फिर उन्होंने बात की होगी कि सर मैं तो इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है मेरे से कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। तो उन्होंने सीधा-सीधा उनके मुँह पे कह दिया कि तू ना कहीं और देख ले। अब वो टेंशन में आ गए। तो चल रहा था अभी, तो फिर वो एचआर में भी बात की, ये सब बताया उन्होंने। तो बहुत बात की, तो उन्होंने बोला कि आप मेरा डिपार्टमेंट चेंज कर दीजिए। तो शायद गुरुजी ने बहुत, शायद नहीं, मदद तो गुरुजी ही करते हैं संगत जी। गुरुजी ने इतनी कृपा करी। एक अंकल है एचआर में, उनसे बात की जब मेरे अंकल जी ने, तो उन्होंने बोला कि जा मैं, तू नौकरी कर आराम से, तुझे कोई नहीं निकालेगा। जब तक मैं कर सकता हूँ करूँगा, और मैं तेरी नौकरी लगवाऊँगा और कोशिश करूँगा कि तेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए। तो उन्होंने बोला कि पर सैलरी में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। तो उन्होंने कोई बात नहीं, नौकरी तो नहीं जाएगी ना। तो नहीं, मैं देखता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं कर सकूँगा। गुरुजी ही उन अंकल के मुँह से ये सब निकलवा रहे थे, गुरुजी की ही कृपा थी। तो चल रहा था, बहुत टाइम हो गया। मैंने बोला कि तुम अपने अंकल जी से कि आपका डिपार्टमेंट चेंज हुआ? कह रहे नहीं जिन्होंने करना है
मेरे सीनियर वगैरह है वो अभी आ नहीं रहे हैं, तो अभी चल रहा है बस ऐसे ही। वो बेचारे बैठते, सुबह बैठते थे, शाम को ऐसे ही आ जाते थे। उन्हें मीटिंगों में भी नहीं ले जा रहे थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। कह रहे इंसल्ट लगती है मुझे, ऐसे कोई काम नहीं दे रहे। तो हम थोड़ा घबराए हुए थे, पर गुरुजी ने कृपा की। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी अपने बच्चों की बहुत सुनते हैं, वो कभी उनका हाथ नहीं छोड़ते। उनका डिपार्टमेंट चेंज हो गया और उन्हें नया काम सीखने को भी मिल रहा था, वो सीख रहे थे, सब सही चल रहा था। फिर मैं छुट्टियों में अपने ताई जी के घर चली गई। अभी जून में ही छुट्टियाँ पड़ी हुई बच्चों की, तो मैं थोड़े दिन के लिए चली गई। तो मैं वहीं पर ही थी। मैं बड़े मंदिर होकर आई थी 3 जून को। उस दिन जब मैं आई हूँ बड़े मंदिर से होके, तो मेरे अंकल जी ने एक लेटर मुझे की पिक मुझे सेंड की व्हाट्सएप पे, जिसमें उनका लिखा हुआ था डिपार्टमेंट चेंज हो गया है। तो मैं खुश हो गई कि चलो परमानेंट उनका डिपार्टमेंट उन्होंने चेंज कर दिया, और उन्होंने उनकी सैलरी भी कम नहीं करी। तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरा शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने बहुत कृपा करी है, बहुत मेहर की है। शुक्राना मेरे गुरुजी। सब कुछ करने वाले हमारे गुरुजी है। सब कुछ हमारे गुरुजी करते हैं। वो हमारे अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का। छोटी से छोटी परेशानी भी वो अपने बच्चों की दूर कर देते हैं। हर हर ख्वाहिश उनकी पूरी करते हैं, हर उनकी प्रार्थना सुनते हैं। गुरुजी सब सुनते हैं। सब कोई ये सोचता है ना कि गुरुजी नहीं सुनते, गुरुजी सबकी सुनते हैं। सब उनके लिए, उनकी सारी संगत, सारे बच्चे सब बराबर है, वो सबकी सुनते हैं। और जो मैसेज हमें आते हैं ना, वो हमारे लिए ही होते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना ये मैसेज हमारे लिए नहीं है, पर वो मैसेज हमारे लिए ही होते हैं। फिर सब सही चल रहा था। बस एक बार मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने मैसेज में सुना था या सत्संग में कुछ था। मैंने किसी में, मेरे को यूनिवर्स के भी मैसेज आते हैं, वो आते हैं छोटे-छोटे वीडियो, तो मैंने किसी में सुना था, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि गुरुजी कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे, तुम आगे बढ़ो। तो बस डिपार्टमेंट चेंज हो गया था। फिर जिस दिन मैं मेरे अंकल जी जापानी लैंग्वेज साथ-साथ पढ़ रहे हैं, तो वो जापानी कंपनियों में ट्राई करते रहते हैं, इंटरव्यू देते रहते हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं, इंटरव्यू आ रहे हैं उनके। तो जिस दिन मैं अपनी ताई जी के घर से वापस आ रही थी, मैं कैब में ही बैठी थी, तो मेरे अंकल जी ने मुझे खुशखबरी दी कि मेरा बैंगलोर में मेरी जॉब लग गई है, अच्छी सैलरी पे मेरी जॉब लग गई है। तो मैं इतनी खुश हो गई, मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उन्होंने बैंगलोर की कंपनी होगी कोई जापानीज़ कंपनी, वहाँ पर भी इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने भी उन्हें सेलेक्ट कर लिया। तो अब उन्होंने मन बना लिया है कि वो यहाँ से गुड़गाँव से छोड़ के जॉब अब बैंगलोर जाएंगे। बैंगलोर के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, पर उनको कुछ पीरियड होता है जो आपको, जो नौकरी छोड़ने से पहले थोड़ा टाइम अपनी इसी कंपनी में काम करना पड़ता है। तो वो अभी थोड़े टाइम में रिज़ाइन दे देंगे, और बेंगलोर में उन्होंने हाँ कर दिया है। तो वो अब जुलाई में अगस्त में वो स्टार्ट कर देंगे बेंगलोर में जॉब अपनी, वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए गुरुजी ने कितनी कृपा करी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपका बहुत बहुत कृपा की आपने अपने बच्चे पे, अपने बच्चों को। आप सब समझते हैं, सबके दिल की बात जानते हैं गुरुजी। आप अपने हर बच्चे की दिल की बात जानते हैं, और आप पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमें अपने अंग संग रहते हैं, अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं गुरुजी। सब आप अपने सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। आपने सही कहा था गुरुजी कि तुम आगे बढ़ो, अपना कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुजी। बस आपसे प्रार्थना है कि जिस तरह हम पे कृपा की है, मेहर की है, ऐसे सब संगत पे, और संगत आपकी जो आपसे जो जुड़ा भी नहीं है उन बच्चों पे भी, अपने सब बच्चों, इस जो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं गुरुजी, वो सब आपके बच्चे हैं, चाहे वो संगत हो या ना हो, सब आपके ही बच्चे हैं। सब पर कृपा करना मेरे गुरुजी, सब पे मेहर करना, सबका कल्याण करना, सबके दुख दूर करना गुरुजी, सब पे मेहर करना। और जो ये आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुजी। आप बहुत कृपा करना उनके परिवार पे, उनका कल्याण करना, सबको सुखी करना गुरुजी, सबकी परेशानियाँ दूर करना। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं गुरु मंत्र जी का जाप करूँगी,
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी प्यारी सी आवाज़ में रिकॉर्ड कर कर भी हमें भेज सकते हैं। हम जल्द ही आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।